नमस्कार, मैं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। एक खबर लगी है दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और ये खबर ये है कि बिहार के एक मुस्लिम युवक ने भारत को इस्लामी देश बताया है। जी हाँ, उस युवक ने, जो कि छपरा ज़िले का रहने वाला है, उसने बकरीद को लेकर के एक पोस्ट डाला है जो कि कल मनाई जानी है। उसको लेकर के विवाद हो गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। मामला पूरा क्या है और ख़बर किस तरह से लिखी गई है मैं आपको दिखाता हूं। लिखा गया है कि छपरा के युवक ने भारत को बताया इस्लामिक देश। फेसबुक पर लिखा, कल इस्लामी देश में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। जी हाँ, छपरा के एसपी के आदेश पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए, हम ये बात समझते हैं कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है या इस तरह का कोई सेंसिटिव पोस्ट सोशल मीडिया पर कोई डालता है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के अगेंस्ट है। हम इसे मानते हैं कि ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जो भी लोग संविधान को मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, वो इस तरह के पोस्ट को ज़रूर नकारेंगे और इसको ये सही मानेंगे कि प्रशासन ने इसे गिरफ्तार करके सही किया है। यहाँ पर इस घटना में हम देखें तो प्रशासन जिस तरह से चुस्त दुरुस्त और एक्टिव दिखती है, बाकी कुछ मामलों में नहीं दिखती है। इसीलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुले मंचों पर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से अगर आप या कोई भी मुस्लिम व्यक्ति इस्लामिक देश की बात करता है तो वो राष्ट्रद्रोह है, तो हिंदू राष्ट्र की भी बात करना तो राष्ट्रद्रोह की ही श्रेणी में आना चाहिए। मैं कुछ नाम गिनाता हूँ आपको। सबसे बड़ा नाम जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत जी का है। मोहन भागवत जी ने खुले मन से ये कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उनके इस बयान के बाद क्या मोहन भागवत पर कोई कार्रवाई हुई, कोई FIR हुई? दूसरा नाम है, एक बड़े कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जगह जगह जा करके देश में कथा वाचन करते हैं। वो बिहार में भी आए थे और बिहार में खुले मन से उन्होंने कहा था कि हम पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम बिहार से करेंगे। क्या धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई प्रशासन ने एक्शन लिया? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई या फिर कोई FIR दर्ज हुई उनके अगेंस्ट में? ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैंने सिर्फ 2 नामों का जिक्र किया। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों बातें, इस्लामिक देश की जब बात की जाती है या फिर हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, वो संविधान के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है, तो उन लोगों पर प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेती जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? सिर्फ उन लोगों पर ही प्रशासन इतनी चुस्त क्यों दिख रही है जो इस्लामिक देश की बात कर रहे हैं, जो इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं? हमारा मानना है कि उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी के धर्म प्रधानता की बात करते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखते हैं। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।